मौत का मजा चखना पड़ेगा। बच्चों कि हर जानदार को मौत का मजा चखना पड़ेगा। हम लोग इंसान हैं, हमें भी अब दुनिया से रुखसत होना पड़ेगा। जिस तरह से अभी हम लोग इस कई रोज के अंदर देखा हूं, बहुत सारे लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और हो रहे हैं। एक एक दिन में 2-3 को अब इसी इलाके के अंदर देखने को मिली। अब यहाँ के भी एक लड़की जो है वो शादीशुदा थी और बाद में चल के शायद के बेवा बन गई थी, वो भी आज दुनिया से रुखसत हो गई है, जनाजा हो गई। दुर्गापुर में इस तरह से आज हुई, तो इस तरह से हो रही है। हम भी थोड़ा सोचें कि अब हमें भी दुनिया से रुखसत होना है, लेकिन हम जब दुनिया से रुखसत होना है तो हम दुनिया से क्या लेकर जाएंगे। अब जब मौत के बाद तो इंसान को पता चलेगा कि हम दुनिया में रहते हुए क्या किए थे। अब हमें मौत के बाद हर इंसान को पता चलेगा। मौत की जो एक शिद्दत होती है, तकलीफ होती है, वह हर इंसान को मालूम है कि जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, दुनिया में रहते हुए किसी को पता नहीं चलता मौत की मजा क्या है। किसी बुजुर्ग ने एक कब्रिस्तान पे गए और अल्लाह से दुआ की कि इस कब्रिस्तान से कोई मैयत को उठा दे, उससे बात करूं। तो अल्लाह की मर्जी से हुकुम बिइज़्निल्लाह कि अल्लाह के हुक्म से एक शख्स अब कब्र से उठकर आए और उनके बाद उन्हें पूछा गया, वो खुद ये बोल रही हैं कि मुझे क्या पूछोगे कि मेरी मौत आज 60 साल पहले हुई, मेरी मौत 60 साल हो गई, लेकिन अभी भी मुझे मौत की शिद्दत महसूस हो रही है। अभी भी मुझे शिद्दत हो रही है कि वो मुझे मौत के वक्त में जो तकलीफ हुई थी। इसीलिए मौत का मजा जो है ये हर इंसान को चखना पड़ेगा। और मौत के बाद तो है ही है, वो तो है ही है। इससे पहले सूद की बात हो रही थी। अब सूद जो है ये अहल्लल बैअ व हर्रम रिबा, कि अल्लाह ने बेचना को, तजारत को अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया और सूद को अल्लाह ने हराम करार दिया। सही बात है, लेकिन हमारे इसी इलाके में कि पूरे दुनिया भर में ये चल रही है ग्रुप की सिलसिला। ये ग्रुप की सिलसिला जो हमारे घर के माओ बहनों जो है, बारिश हो चाहे जितनी झड़ तूफान हो, जब वो बुलाएंगे तो वो एक जगह पर सब जमा होते हैं और जमा होने के बाद मीटिंग होती है। घर में चाहे वो दूध का बच्चा वो रोता पीटता घर पे पड़ रहे, या तो साथ में ले जाए। ये हमारी जो ये नस्ल अभी देख रही है, आगे चल के और भी देखेगी। लेकिन ये सूद की ग्रुप के कारोबार पहले किसने चालू किया? जो नोबेल प्राइज पाने वाले जो हैं, अभी जो बांग्लादेश के सरकार चलाने वाले हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने पहले ये चलाए थे। ये ग्रुप का सिलसिला उन्होंने पहले सिलसिला चालू किए थे। अभी हसीना बांग्लादेश से अब चली आई भारत पे, लेकिन उसी बांग्लादेश को भी चला रहे हैं वही मोहम्मद यूनुस। लेकिन अभी बांग्लादेश की हालत बहुत बुरा है, बहुत खराब है। ये सोचे दो ये सूद की हालत क्या हो रही है। हर घर में ये सूद दाखिल हो गया। आज माँ बहनी कर रही है, आगे चल के हमारा बच्चा बच्ची करेगा। इसलिए मौलाना बता रहे थे कि अब तुम बूढ़े हो गए हो, तुम क्या बताओगे हमें? हम उससे बहुत ज्यादा जानते हैं। बात तो सही, हम माँ और बाप होने के नाते में तो बच्चे को और भी सिखा रहे हैं। थोड़ा सोच है। सूद के बारे में एक वाकया, ज्यादा दूर नहीं, हमारे इसी है भारत के वाकया, इंडिया के वाकया, हैदराबाद का वाकया। मैं एक जनाजा तैयार हुई। अब जनाजा पढ़ाते वक्त में जो है इमाम साहब जो है आगे रहते हैं और जो जनाजा मुसल्ली जो पीछे रहते हैं, जानते हैं आप लोग। और जनाजा की नमाज जो है मर्द पढ़ते हैं, औरत पढ़ते नहीं। अब जो है मैयत आगे अब ताबू या खटिया पे हो
उस पे है, लेकिन वो खुला हुआ है। अब उसके बाद जो है इमाम साहब ने अल्लाहू अकबर का क्या नियत बार रहे हैं, जैसा अल्लाहू अकबर बोले अब मैयत जो है वो खट्टे से उठकर बैठ गया। एक मतलब ऐसी हुआ, अब इमाम साहब नियत को तोड़ दिए, और फिर अब लाश को जो है मैयत को फिर सुलाया गया। उसके बाद भाई बात नहीं कर रहे भाई, तो अब दूसरी मतलब इमाम से अल्लाहू अकबर बोले तो मैयत फिर खट्टे से उठकर बैठ गया, फिर मैयत को सुलाया गया। फिर तीसरी मर्तबा इमाम साहब ने अल्लाहू अकबर बोले, फिर मैयत वैसे उठकर बैठ गया। अब उसको सुलाया गया। इमाम साहब ने पूछे घर वाले से, इलाके से लोग पूछे कि इसका अमल क्या, दुनिया में रह के वो क्या काम कर रहे थे। लोगों ने बताया कि ये सूद का मामला करते थे, ये सूद का कारोबार करते थे। इमाम साहब ने बोले इसकी जनाजा की मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब जितनी बार तकबीर दी जाएगी, अल्लाह अकबर कही जाएगी, मैं तो उतना बार उठेगा। अब इसके हक में जनाजा नहीं है, दुआ नहीं है, वैसे कब्र दे दो। बात समझ में आई? सूद की हकीकत क्या समझ में आई? सूद की कारोबार करने वाले की ये हाल है, और सूद जो खाएगा उसकी क्या हाल होगी। सूद की कारोबार यहां तक इतनी है कि वो जो सूद का कारोबार करे, लिखा लिखी करे, वो सूद खाता नहीं लेकिन लिखा लिखी का काम करता है, वो भी हराम है। उलमाए किराम सैफुल हदीस साहब बैठे हैं, उनको मालूम है कि सूद का कारोबार करने वाला, जो खाने वाला दूर की बात, जो लिखा लिखी करेगी, पढ़ाई लिखा करे आदमी, चाहे मर्द हो चाहे औरत, तो उसके लिए भी हराम है। हम आज माँ बहने कैसे घर वार छोड़ दे कि हम कोई हिंदू तो होते हैं, वो लोग बुलाते हैं किसी घर पे, कोई जगह पे, अब हम पूरे के पूरे महल्ला वाले चले जाते हैं। अरे माँ बहनों, आप लोग के सफर के अपने खाबिल के कमाते नहीं, इनकम करते नहीं, परदेश में रहते हैं नहीं, उन लोग इनकम करके भेजते नहीं आप लोग को। आपके इतनी जरूरत पड़ गई सूद की कि आप इसी तरह से आप कमाएंगे नहीं। माँ बहनों, आप थोड़ा सोचने की आप दिनाई है। आप ग्रुप से निकले, ग्रुप को पूरा इनकार कर दे, डिलीट कर दे। कैसे आप ग्रुप को आप चला रहे हैं माँ बहन होकर, सोचिए। और एक बात, कई अनुष्ठान जब होती है, शादी वगैरह होती है, तो आप हमारे माँ बहन बहुत फैशन में चलती है। ऐसा फैशन, ऐसा लहंगा, ऐसा कपड़ा पहनती है जो आप उसके तरफ सर आंखें उठाना तो दूर की किनार, अब सर अपना को आंखें नीचे कर लेनी पड़ती है, लेकिन उसी माँ बहन को शर्म नहीं आती। ऐसा लिबास पहनती है, ऐसा जेवर पहनती है लोगों को दिखलाने के लिए, और वो तो सरासर हराम है। जेवर पहनना सिर्फ हमारे सवर, अपने सवर के लिए, अपने खाबिल के लिए, लेकिन माँ बहने दूसरों को पहन दिखाने के लिए आप पहनती है, वो सरासर हराम है। अब ऐसे जेवर, ऐसे लिबास पहन के क्यों आप बाहर जाती हैं? एक वाक्य सुन लीजिए, ज्यादा दूर की बात नहीं है, इसी गुजरात अहमदाबाद की वाक्य है। एक लड़की थी, अब शादी नहीं हुई थी, अब उसकी इंतकाल हुई। इंतकाल के बाद हर रोज अपनी माँ को दिखा रहे कि माँ मैं जिंदा हूं, मुझे कब्र से उठाओ। एक रोज दिखाई, 2 रोज भी ऐसी माँ को बोली कि मैं जिंदा हूं, मुझे कब्र से उठाओ। दूसरी गई, तीसरी रात आई, फिर माँ को बोल रही माँ मुझे कब्र से उठाओ, मैं जिंदा हूं। अब माँ ने लोगों की बोली, अब पुलिस को बुलाया गया, क्योंकि अब लाश को कब्र से उठाना ऐसी मामूली बात नहीं है। लोगों को अब जमा किया गया, पुलिस भी आए, कब्र से लाश को उठाई गई। अब लाश को देखेंगे, अब बेहोशी की हालत पे थी, लेकिन अब जो है सर के, अब इस सर में 2 सांप बैठे हुए था। अब पूरे बदन में जो है कीड़े मकोड़े भरा हुआ था, और सांप बिच्छू डस रहा था। ये वाकया देखकर कोई भी लाश को उठाने तैयार नहीं हुआ।
आखिर असर के वक्त गुजर गई तो अब सब ये सब जितने थे सांप बिच्छू सभी हट गया। अब बेहोशी की हालत में लाश को उठाया गया। उठाने के बाद में वहां पर एक हॉस्पिटल में उसे रखा गया। अब उसके बाद में उसे होश आई। होश आने के बाद में आप बोली, मैं सिर्फ 2 हफ्ता के लिए मैं दुनिया में आई हूं, मैं फिर वापस चली जाऊंगी। क्या बोली कि तुम लोग नमाज पढ़ो और रोजा रखो। एक कहकर फिर बेहोश हो गई और आईसीयू रूम में अब 12 दिन और रही। पूरे के पूरे 2 हफ्ता मुकम्मल हो गई। उसके बाद आईसीयू रूम से निकाल कर फिर दफन किया गया। अब पता चला क्या कि वो जो लड़की थी अपने फैशन को बहुत गया करती थी, बेपर्दे की चला करती थी। अब जिस वजह से उसको यही जो है अजाब हो रही है, और वो अजाब के बाद जो है लोगों को इबरत देने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए जो है अब उसे दुनिया में दोबारा भेजा गया। ये सच्ची वाक़या है मेरे भाइयों, मेरे माँ बहनों। अब हमें दुनिया में जब तक हम हैं, अब जिए, हम थोड़ा फैशन से भी दूर रहें और सूद घूस इस तरह जितनी सारी चीज़ें हैं इससे हम थोड़ा बाज रहें। अल्लाह हमें हिफायत फरमावे। ज़्यादा तकरीर नहीं, उलमाए किराम हाजिर हैं और मौसम बैठे हुए हैं दुआ के लिए। अल्लाह ताला हमें सुनने से और कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक फरमावे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।